नमस्कार, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद जी। आज का टॉपिक आप पढ़ ही रहे हैं, पाप का कर्ज कैसे उतारें। बहुत ही गहरी बातें होने वाली हैं आज। हम रोज़ कोई ना कोई पाप कर देते हैं और उससे भी बड़ा पाप ये कर देते हैं कि उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। हम यही सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन भूल मत रखना अपने दिमाग में कि ये कर्ज है, पाप का कर्ज, ये बढ़ता ही जाता है। एक सच्ची घटना है। इतिहास में एक नाम था शेख सज्जन। इसने एक मंदिर बना रखा था, एक मस्जिद बना रखा था और एक धर्मशाला भी बना रखी थी। अगर कोई हिंदू होता था मंदिर में जाने वाला तो वो मंदिर में चला जाता था। अगर कोई राहगीर मस्जिद में जाना चाहता था तो मस्जिद में चला जाता था। शेख सज्जन रात के समय इन्हें विनती करता है कि धर्मशाला में आकर भोजन करिए और यहाँ पर आकर आराम कीजिए। रात को जो लोग मंदिर में रुके होते हैं खुशी खुशी धर्मशाला में चले जाते हैं और ये शेख सज्जन रात को उन्हें भोजन में जहर देकर या फिर गला घोंटकर रात को मारकर हत्या कर देता है। उनकी लाशों को कुएं में फेंक देता है और सारा धन लूट लेता है। और जब सुबह होती है चोला पहनकर माला पकड़कर बैठ जाता है जैसे कोई संत हो। अंदाज़ा लगाइए इसकी सारी उम्र बीत गई ये करते हुए। हर रोज़ रात को हत्याएं करनी, हर रोज़ रात को किसी को पता ही नहीं चलता था क्या कर गया ये। और जिनकी हत्या करता है उनके परिवार बर्बाद हो जाते हैं। इतने लोगों की बदआशीषें, बददुआएं, इतने पाप जो गिनती में भी नहीं आ सकते। पर आज मेरे सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी को तरस आ गया इस पर। वो आ गए भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ। शेख सज्जन उसके नौकर ने आके बताया, आज ऐसे कोई 3 लोग आए हैं जिनके चेहरे पर बड़ा ही जलाल है, बड़ा ही तेज़ है, लगता है इनके पास बहुत सारा धन है। अब उन्हें क्या पता ये नाम की लाली थी। कई कई दिन भोजन तक नहीं कर पाते थे फिर भी चेहरे लाल। ये नाम की खुमारी है। शेख सज्जन जिसे इतिहास में सज्जन ठग, ये जाति से शेख था मगर कर्म ऐसे कर रखे थे कि बयां भी न कर सके कोई। ये बाहर आया, नमस्कार करी गुरु नानक जी को। पहले तो चेहरा देखता ही रह गया, दर्शन करता ही रह गया। फिर अपने आप को संभाला और मन में विचार किया कि ये तो कोई बहुत ही ज़्यादा धनवान लगते हैं, इनके पास तो हीरे जवाहरात होंगे। कहने लगा, मंदिर में चलोगे या मस्जिद में? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, हमारे लिए दोनों एक ही हैं। अब रात हुई। सज्जन टक कहने लगा, पातशाह भोजन कीजिए और धर्मशाला में सो जाइए, आराम कीजिए। तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे, हम रात को भोजन नहीं करते। अब इसका पहला प्लान फेल हो गया। इसका पहला प्लान फेल हो गया कि भोजन में जहर नहीं दे सकता। अब सोचा उसने कि जब ये सोएंगे तब गला घोंट दूंगा। फिर उसने गुरु नानक जी से कहा, बिस्तरा तैयार है, सो जाइए। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, रात सोने के लिए नहीं होती। कहने लगे, आ बैठ हमारे पास, हम भी कीर्तन करेंगे, तू भी बैठ के सुन। अब सज्जन तक परेशान कि कितनी देर कीर्तन करेंगे, आखिर तो सोएंगे ही। जब सोएंगे मैं इनका गला घोंटकर इनकी सारी धन दौलत लूट लूँगा। पर अब ध्यान देने की बारी है। साथ संगत जी ध्यान दीजिएगा। कीर्तन करने वाला कौन? मेरे सतगुरु प्यारे पातशाह गुरु नानक देव जी। जब गुरु नानक पातशाह जी ने कीर्तन शुरू किया, मर्दाना जी ने रबाब बजाई, ऐसा असर किया उस बाणी ने सज्जन ठग के मन पर कि उसे उसके सारे कर्म आंखों के सामने दिखने लगे, उसके सारे पाप उसके आंखों के सामने आने लगे। उसका शरीर कांपने लगा। उसे उस गुनाह की सज़ा भी दिखाई देने लगी कि मुझे क्या क्या सजाएं मिलेंगी, कितनी बदआशीषें मिली हैं मुझे, मैं इतनी सज़ा कैसे भुगतूंगा। घबरा गया, डर गया। जब कीर्तन का भोग पड़ा, गुरु नानक के चरणों में सर रख कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा
कि मेरे गुनाहों का क्या होगा, इतने गुनाह मैं कैसे बख्शा जाऊंगा, कैसे, कोई तो तरीका होगा कि मेरे गुनाह बख्शे जाएं। उसने सवाल किया गुरु नानक पातशाह जी से। तो गुरु नानक पातशाह जी कहने लगे, तरीका है बख्शने का, चाहे कितने भी पाप हों, तरीका है। साथ संगत जी, हमारे लिए भी है बातें। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, एक तरीका है, वो बख्श देता है खुदा। तू 3 काम कर ले, तू बख्श दिया जाएगा। वो कहने लगे, आप जो कहोगे मैं करूँगा। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, एक एक अपराध गिनकर सुना तूने कितने कत्ल किए, खुदा के आगे सुना कि तूने कितने कत्ल किए। अपनी गलती मान, रो रो कर मान। सज्जन तक कहने लगा, पातशाह जितने गुनाह मैंने किए हैं उतने तो मुझे याद भी नहीं। मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, एक एक रात में कई कई कत्ल किए हैं, कैसे बख्शा जाऊंगा। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, एक एक गुनाह को याद कर और रो, खुदा के आगे फरियाद कर। और दूसरा काम, बख्शने की दूसरी शर्त ये है कि आगे से ये काम जो तू करता आया है ये कभी नहीं करेगा। जिस भी गलती को बख्शना हो उसकी 2 शर्तें हैं। एक, उसे मान लो। महापुरुष कहते हैं, गलती करके ना माने वो दानव है, गलती करके मान ले मानव, और ना गलती की हो फिर भी गलती मान ले महामानव। ये तो कोई विरले होते हैं, पर कम से कम मानव तो बन जाएं हम, कम से कम मानव की गिनती में तो आ जाएं हम। अपने गुनाह, अपनी गलतियां माने। और मालिक की दूसरी शर्त ये है कि जिस गलती की माफ़ी मांगे वो गलती दोबारा कभी ना दोहराएं, तभी गलती की माफ़ी मिल पाएगी। और तीसरी बात गुरु नानक पातशाह ने कही, जो भी लूट कर धन इकट्ठा किया है खुदा के नाम पर सब गरीबों में बांट दे। और सज्जन टक को गुरु नानक पातशाह ने एक ही रात में सज्जन संत बना दिया। एक होता है कि केवल बख्श दिया, ये गुरु नानक की वडियाई है। जिसको भी बख्शा उसे बख्शने वाला बना दिया, जिसको भी बख्शा उसे बख्शने वाला बना दिया। ये साखी इसलिए सुनाई थी कि गुरु नानक अगर बख्शने पर आ जाए बड़े से बड़े गुनाह बख्श देता है। महापुरुषों के वचन हैं, आज हमें शरीर में जो भी रोग हैं, जो भी तकलीफ़ है, जो भी दुख है, वो सारे हमारे पापों की वजह से हैं। हम लोग सिमरन क्यों करते हैं, अमृत वेला क्यों संभालते हैं कि हमारे पाप बख्शे जाएं। कई लोग कहते हैं हमारा सिमरन में मन नहीं लग रहा है। जब तक पुराने पाप बख्शे नहीं गए मन नहीं जुड़ेगा। अब ये नहीं कि डर से सिमरन करना बंद नहीं कर देना, मन नहीं जुड़ रहा तो सिमरन करना बंद कर दिया। जिस दिन मन जुड़ना शुरू हो गया ना, इसका मतलब है कि गुरु नानक ने पिछले सारे गुनाह बख्श दिए। कहने का भाव समझने की कोशिश कीजिए। सारे दुखों की जो जड़ है, जो मूल है, वो है पाप। अगर गुरु नानक ने वो बख्श दिए तो सारे तन के रोग तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए पाप का कर्ज ना बढ़ाएं, उतारने की कोशिश कीजिए, जल्द से जल्द उतारने की कोशिश कीजिए। हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक